ग्वादर सैलाब्या माओ मावशी लैलाब्या दल मुल्की तरानू बसे ब्या ग्वादरों दिलकशी जजीरा नुमा ग्वादर शहर के 3 अतराफ में समंदर है। 20 किलोमीटर साहिल पट्टी पर आबाद ये शहर अपनी तारीख और खूबसूरत साहिलों की वजह से जाना जाता है। मशरकी साहिली पट्टी को देमी ज़र और मगरबी साहिली पट्टी को पदी ज़र साहिल के नाम से जाना जाता है। ग्वादर की मुनफरद जोग्राफी पोजीशन की वजह से समंदर से तुलू और गुरूबी आफ्ताब का मंजर इंतहाई खूबसूरत होता है। इसी वजह से इस शहर को सूरज का शहर भी कहा जाता है। आज का वीडियो हमारा ग्वादर शहर के मुतल्लिक होगा, जिसमें हम आपको यहाँ की तारीख, तरक्याती प्रोजेक्ट्स, ग्वादर जेटी, किश्ती साजी की सनत, सियाहती मकामात और आपको यहाँ की खूबसूरत साहिलों की सैर करवाएंगे। ग्वादर में हमने अपने सफ़र का आगाज़ सुबह सवेरे साहिल पर वॉक से किया। साहिल समंदर पर मेरीन ड्राइव पर चहलकदमी मेरे लिए हमेशा से दिलचस्पी का हामिल रहा है। सुबह के वक्त समंदर की मध्यम लहरों और खुशगवार हवा के झोंके आपको पूरे दिन के लिए ताज़ा दम कर देते हैं। ग्वादर बलूची ज़ुबान का लफ्ज़ है। ग्वा के मैनी हवा के हैं और दर का मतलब दरवाज़ा। ग्वादर का लफ्ज़ी मैनी हवा के दरवाज़े के हैं। बहरा अरब के मगरिब में वाक़ ग्वादर शहर की अगर हम तारीख़ का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि ये इलाका सिकंदर आज़म के ज़माने से मकरान का हिस्सा रहा है। ओमानी शहज़ादा सईद जाननशीनी की जंग में नाकामी के बाद सन 1783 में खान ऑफ कलात के यहाँ मदद की गर्ज से हाजिर हुआ। खान ऑफ कलात ने ओमानी शहज़ादे को अपने यहाँ पनाह देने के बजाय ग्वादर में आबाद किया। 8 सितंबर 1958 में पाकिस्तान ने ओमान से ग्वादर ख़रीद कर इसे सरकारी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। 1954 में अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे ने ग्वादर को डीप सी पोर्ट के लिए बेहतरीन मकाम करार दिया था। इस बंदरगाह पर अमली काम सन 2002 में शुरू हुआ और ये अहम मंसूबा 2007 में मुकम्मल हुआ। ग्वादर की बंदरगाह दुनिया की सबसे गहरी समंदरी बंदरगाह है। ग्वादर पोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह 14 नवंबर 2016 में किया गया। ये शहर पाकिस्तान चीन इकनॉमिक्स कॉरिडोर का गेटवे भी है। सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान चीन दोस्ती की एक शानदार मिसाल है। सीपैक के जरिए से ग्वादर से लेकर चीन के शहर काशगर तक सड़कों और रेलवे लाइन का एक नेटवर्क बनाया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के इक्तिसादी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगी। कारोबारी हजरात की सहूलत के लिए ग्वादर में ग्वादर बिजनेस सेंटर तामीर किया गया है, जो कि ग्वादर फ्री जोन के शुरुआती इलाके में वाक़ है। ये इमारत दफ्तर, रिहाइश, कैटरिंग, तफरी और सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख कर बनाया गया है। इस बिल्डिंग की बदौलत अब इदारे यहाँ पे मीटिंग, नुमाइश, वर्कशॉप और रिहाइश कर सकते हैं। यहाँ मौजूद मॉडल की मदद से आप ग्वादर में मुस्तकबिल में बनने वाले प्रोजेक्ट्स भी देख सकते हैं। ये इमारत 5 मंजिलों पर मुश्तमिल है। अगर आपको ग्वादर की तारीख और पुराने फ़न तामीर से दिलचस्पी है तो पुराना ग्वादर की सैर ज़रूर करें। ग्वादर काफ़ी अरसे तक सल्तनत ओमान का हिस्सा रहा है। इस वजह से आपको ओमानी दौर के कई इमारतें और किले आज भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलते हैं। ये हम लोग अभी आए ग्वादर में। हमारे यहाँ पे इस्माइली कम्युनिटी के पुराने घर थे, पुराने यहाँ पे पूरी उनकी कम्युनिटी रहती थी, तो उस जगह पे आए हुए हैं। थोड़ी सी हम आपको थोड़ी सी यहाँ की आर्किटेक्ट और पुराना स्ट्रक्चर दिखाएंगे कि ग्वादर का जो पुराना स्ट्रक्चर था, घर के स्ट्रक्चर्स, वो किस तरह से खूबसूरत बने हुए थे। तो यहाँ पर इनका एक कम्युनिटी हॉल भी है और उसके अलावा वहाँ पे एक कैसल्स भी है, वहाँ पे भी आपकी विज़िट कराएंगे। ये आप देख सकते हो, ऊपर एक चबूतरा बना हुआ है दोनों बिल्डिंग्स को कनेक्ट करने के लिए। एक तो आगे हम इसी तरह आप जाए, बिल्कुल तंग सी गली है, तकरीबन ये 6 फुट चौड़ा होगा। ये ग्वादर के अभी हम तंग गलियों से जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पुराने ज़माने के फ़ोर्ट है, ओमान दौर का बना हुआ है, तो आप इसकी हालत देख सकते हैं। बाकी फ़ोर्टों के निस्बत ये इसकी हालत भी बहुत बुरी है। जो कंक्रीट का जितना काम हुआ है वो, और उसमें जो ईंटें यूज़ हुए हैं या पत्थर यूज़ हुआ है, वो वक्त के साथ और केयर ना होने की वजह से वो सारा ख़राब हुआ है।
اس کے بالکل آپ اپوزٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہو کوئی گھر ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ رہائش کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ سیمنٹ لکڑی دونوں کا مکسچر انہوں نے استعمال کیا ہے اس کے کنسٹرکشن میں. تو یہ آپ کو بڑی یونیک سی جو اسٹرکچر ہے وہ اسی جگہ ہی آپ کو ملتا ہے پورے گوادر میں اور پورے اس کوسٹل ایریا میں. گوادر میں بسنے والے لوگوں کی بنیادی معیشت کا دار و مدار بالواسطہ یا بلا واسطہ اسی ساحل پر ہے. یہاں کی مچھلی اپنی مخصوص ذائقے اور یہاں پہ پائی جانے والی مخصوص اقسام کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور ہے. اگر آپ یہاں کی ماہی گیری کے شعبے اور یہاں کی مچھلیوں کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو گوادر کی فش جیٹی آپ ضرور وزٹ کریں. جیٹی فش ہاربر ایک ایسی پلیٹ فارم کو کہا جاتا ہے جہاں ماہی گیر اپنی کشتیوں کو پارک کر کے اس سے شکار کی ہوئی مچھلی کو یہاں پر اتار کر فروخت کرتے ہیں. اس کے علاوہ وہ یہاں پہ اپنی کشتی کی مرمت اور نئے سفر پہ روانہ ہونے سے پہلے اس میں سامان اور راشن لوڈ کرتے ہیں. گوادر جیٹی پر بڑے کشتی جنہیں مقامی طور پر لانچ کہتے ہیں پارک ہو سکتے ہیں. چھوٹی کشتیوں کے لیے جیٹی کے ساتھ ہی فلوٹنگ جیٹی بنائی گئی ہے جہاں وہ آسانی سے اپنی شکار کی ہوئی مچھلی کو اتار سکتے ہیں. مچھلی کا سیزن ستمبر سے شروع ہو کر اپریل تک چلتی ہے. سال میں 4 مہینوں یعنی مئی سے لے کے اگست تک سمندر میں تیز لہروں کی وجہ سے ماہی گیر شکار پر نہیں جاتے. وہ ان مہینوں میں اپنی کشتی اور جال کی مرمت کرتے ہیں. لکڑی سے بنے یہ کشتیاں گوادر ہی میں تیار ہوتے ہیں. گوادر میں دیمی زر میں موجود کشتی سازی کی صنعت صدیوں سے چلی آ رہی ہے. یہاں کے دستکار اپنے کام میں نہایت ماہر ہوتے ہیں. نئے کشتیوں کے ساتھ ساتھ پرانے کشتیوں کی مرمت بھی یہیں پہ ہوتی ہے. یہ ماہر کاریگر ہر طرح کی چھوٹی اور بڑی کشتی لانچ یہیں پہ بناتے ہیں. بجلی اور جدید اوزار نہ ہونے کی وجہ سے سارا کام ہاتھ سے ہوتا ہے جس میں محنت اور وقت دونوں بہت زیادہ لگتے ہیں. یہاں پر لانچ 1 سال میں تیار ہوتی ہے جس کی لمبائی 36 فٹ، اونچائی 70 فٹ اور چوڑائی 20 فٹ تک ہوتی ہے. لانچ مکمل ہونے میں 2 سے 2.5 کروڑ روپے کی لاگت آتی ہے. اس بڑے کشتی کی نگہداشت بہت اہم ہوتی ہے. ہر 2 چکر کے بعد اس کی صفائی کی جاتی ہے. اگر صفائی نہ کی جائے تو کشتی کی لکڑی خراب ہو جاتی ہے. 20 سے 25 افراد لانچ میں 1 مہینے تک کے لیے شکار پر جاتے ہیں. چھوٹی کشتیوں کے لیے گورنمنٹ آف بلوچستان نے گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ذریعے سے حال ہی میں پدیسر میں ایک بریک واٹر جسے مقامی طور پر گودی کہا جاتا ہے تعمیر کروائی، جس کی وجہ سے اب ماہی گیروں کو اپنی کشتیوں کو سمندر کی لہروں سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک محفوظ جگہ میسر آ گئی ہے. اس کے علاوہ وہ شکار کی ہوئی مچھلی کو یہاں اتار کر اپنی کشتی کی صفائی اور مرمت کر سکتے ہیں. دیمی زر میں موجود کشتی سازی کی صنعت کی سیر کے بعد ہم لوگ گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسپتال کی طرف روانہ ہوئے. میرین ڈرائیو کے ذریعے سے ہم 20 منٹ میں اسپتال تک پہنچے. گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسپتال کی بلڈنگ 2007 میں مکمل ہوا لیکن کافی عرصے تک یہ اسپتال فعال نہیں ہو سکا.
2016 में पाकिस्तान आर्मी और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने मिलकर इस अस्पताल को फंक्शनल किया। अब यहाँ सेहत की तमाम बुनियादी सहूलियतें मुयस्सर हैं, जिसमें ऑपरेशन थिएटर, ICU, लेबॉर्ट्री, अल्ट्रासाउंड, मोबाइल कोविड लैब भी मौजूद है, जिसकी वजह से कोविड-19 के टेस्ट अब यहीं पे होते हैं। सुरबंदर ग्वादर शहर से महज 25 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है, जहाँ तक आप आधे घंटे में पहुँच जाते हैं। कोह मेहदी और कोह सुंठ के दरमियान वाक़ई ये कस्बा अपनी खूबसूरत साहिल की वजह से मशहूर है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी 23,000 अफराद पर मुश्तमिल है। समंदर के पास आबाद इस शहर में माजी में हर वक्त पानी का मसला रहा है। इस मसले को मद्देनज़र रखकर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान पाकिस्तान आर्मी ने FW के ज़रिए से सुरबंदर के मकाम पर डिसैलिनेशन प्लांट की काम मुकम्मल किया है। इस प्लांट से अब यौमिया 2 लाख गैलन खारे पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है, जो कि यहाँ की आबादी की ज़रूरत के हिसाब से काफ़ी है। यहाँ समंदर के पानी को मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर पीने के काबिल बनाया जाता है। ग्वादर की वजह शोहरत यहाँ का खूबसूरत सनसेट है। कोहे बातिल से समंदर में गुरूब आफ्ताब का मंजर इसे और खूबसूरत बना देता है। 4,300 एकड़ पर फैला हुआ कोहे बातिल तीनों अतराफ से समंदर में घिरा हुआ है। चौथी सिमत में खुश्की है, जहाँ ग्वादर शहर आबाद है। बेहतर सिक्योरिटी की वजह से अब सयाह काफ़ी तादाद में बलूचिस्तान की सैर के लिए आते हैं। सयाहों और ग्वादर के मकामी अफराद की सहूलत के लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। कोहे बातिल के जुनूब में इस वाक़ सिंगार सनसेट पार्क इन्हीं प्रोजेक्ट में से एक है, जहां आप से 180 के एंगल में समंदर और गुरूब आफ्ताब का नज़ारा कर सकते हैं। बच्चों के लिए पार्क में झूले नस्ब किए गए हैं। इस पार्क के साथ ही सिंगार गोल्डन या टर्टल बीच वाक़ है। अभी यहाँ पे हम लोग कोहे बातिल पे एक बीच पे आए हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेयर्स बने हुए हैं, कुछ तो टूट गए हैं, तो इस नीचे आके समंदर तक उतर जाते हैं आस्ते आस्ते कर। इस साहिल की मुनफरिद खूबसूरती आपको मजबूर कर देता है कि आप यहाँ पे कुछ वक्त रुक कर यहाँ के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए। पूरे दिन की थकावट के बाद यहाँ के खूबसूरत साहिल और समंदर के साथ अगर आपको एक कप दूध पत्ती चाय मिल जाए तो पूरे दिन की थकावट एक लम्हे में ख़त्म हो जाती है। ग्वादर में सूरज गुरूब होते ही रोशनियों का सफ़र शुरू हो जाता है। ग्वादर में जुनूब की तरफ कोहे बातिल के सीध में एक 2 रोया सड़क शुरू होती है, जो मेरीन ड्राइव कहलाती है। 4 किलोमीटर तवील मेरीन ड्राइव शहर के मगरिबी साहिल पर भराई करके तामीर की गई है। सड़क के साथ ही लोगों की सहूलत के लिए पार्क और रेस्टोरेंट तामीर की गई हैं, जिसकी वजह से मकामी अफराद कसीर तादाद में यहाँ पर सैर और वॉक के लिए आते हैं, साहिल पर वक्त गुजारते हैं। सड़क के बीच में लगे खजूर के दरख्त, लाइट और समंदर की लहरें पूरे मंजर को और जादुई बना देते हैं। ग्वादर की तरक्की से पूरा मुल्क तरक्की करेगा। उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट पूरे मुल्क में खुशहाली के साथ साथ बेरोजगारी और गुर्बत के खात्मे में कलीदी किरदार अदा करेंगे। ग्वादर तही ग्वादर मनी बातें सर, ग्वादर तही ग्वादर मनी बातें सर, ग्वादर तही